गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के कुदरती हुस्न के माथे का एक ऐसा झूमर है जिसमें बेशुमार कीमती हीरे जड़े हैं। मकामात की खूबसूरती तो एक तरफ, इनकी जानिब जाने वाले रास्ते भी ऐसे हसीन हैं कि जन्नत का गुमा होने लगता है। वादी फंदर पाकिस्तान की अनगिनत शाहकार वादियों में से एक है। वादी फंदर का लाजवाल हुस्न न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क से सयाहों की बड़ी तादाद को हर साल अपनी तरफ खींच लाता है। वादी तो वादी, गिलगित से वादी को जाने वाला रास्ता भी कुदरती नज़ारों में अपनी मिसाल आप है। रास्ते में आने वाली दिलकश झीलें आपको बार बार रुकने पर मजबूर कर देती हैं। पहाड़ों के दामन से बहता दरिया और इसके शोर से पैदा होने वाली मध्यम सरगम पूरे माहौल को तिलिस्माती बना देती है। खुदा की नेमतों के संगम में इंसान की लगाई फसलें मंजर को चार चांद लगा देती हैं। ग्रिपन ट्रिप आज सफ़र कर रहा है इसी तिलिस्माती वादी का। अस्सलाम वालेकुम। ग्रिपन ट्रिप का नया एपिसोड और सीरीज़ है मेरी मोटरवेज़ और हाईवेज़, और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अपना फेवरेट तरीन सफ़र पाकिस्तान में। जो मेरा सफ़र है गिलगित से फंडर तक, इस सड़क को हम देखेंगे और हम देखेंगे इस सड़क के ऊपर कौन कौन से व्यू पॉइंट्स आते हैं, कौन कौन सी वैलीज़ आती हैं, कौन कौन सी झीलें आती हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया ये मेरी फेवरेट तरीन सड़क है, और इस एपिसोड को देखने के बाद आपके जो है ना होशो हवास वो खो जाएंगे, और एपिसोड देखने के बाद आप कहेंगे कि मुंडा सही कह रहा सी। लेकिन शर्त यह है कि आपने एपिसोड पूरा देखना है। इसमें हम गुपिस लेक देखेंगे, खलती लेक देखेंगे, सोसत लेक देखेंगे, बहुत ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग करेंगे, 100 किलोमीटर का सफ़र करेंगे, गाकोच आएंगे, दरिया आपको ऐसे ऐसे नज़ारे पेश करेगा कि आप हैरान व परेशान व पशेमान हो जाएंगे। लिहाजा सफ़र की दुआ आप भी पढ़ लें। और मैंने जाना है ये बाइक पे मैं इसलिए जा रहा हूँ कि ये सफ़र मैंने को 3-4 दफ़ा पहले किया गाड़ी पे, और मेरा ये मानना है कि बाइक पे आपको इसकी ज़्यादा फील आएगी। अभी मैं गिलगित से निकल रहा हूँ, अभी गिलगित से हम थोड़ा पीछे कल रुक गए थे, तो इंशाल्लाह शहर में से होके गुजरेंगे और दरिया फिर हमारे साथ साथ रहेगा। और सुना ये भी है कि कहीं कहीं काम चल रहा है सड़क का। आपने करना ये है कि आपने इस एपिसोड को सारा ज़रूर देखना है, क्योंकि बड़े बड़े हैवी सीन आने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। मेरे साथ रहिएगा। वही बात शुरू मापी सगा पीर जवा फाचल लगा हर वक्त नौगीर दरा लहरा दराया जा भी तीर खनामा का फरा की रो जगर चीर नमन्ना मोहम्मदी दीना बला दीर जिहाना सट गया मौत तकदीर गरीबो बादशाह का मिले पीर उठो मौता खदेगा उनका दीर मोहम्मद मुस्तफा भी मैं दमागीर मोहम्मद थई सारा राजी खुदाए मोहम्मद उम्मती रहनुमाए मोहम्मद रहमतो मेरे दियाए पीर जी। सुबह बाइक का काम कराना था जो मेरे ख्याल से तकरीबन 1 घंटे का था, लेकिन काफ़ी चीज़ें एट द स्पॉट पता चलीं कि इनको भी ठीक करा लेना बेहतर है, क्योंकि अब गिलगित के बाद बड़ा शहर गाकोच या चित्राल ही आएगा। इसलिए हमें सारे काम कराने पड़े, जिसमें 3 घंटे लगे। वैसे तो ये सफ़र 105 किलोमीटर का है, जिसको मुकम्मल करने में 5 घंटे लगते हैं, लेकिन हमारा ये सफ़र 7 से 8 घंटे में होगा, क्योंकि वीडियो बनाने, ड्रोन शॉट्स लेने में भी एक्स्ट्रा टाइम लगता है, और हम वैसे भी 2 घंटे लेट हैं। इसलिए अब डायरेक्ट गिलगित से फंदर पहुंचना मुश्किल है। लिहाजा जहां भी मगरिब की अजान होगी वहीं किसी करीबी शहर में रात रुक जाएंगे। गिलगित शहर से निकलने के 20 मिनट बाद पहला स्टॉप आ गया, जहां सड़क पर कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा था। पाकिस्तान के शुमारी इलाकों में ये मामूल की बात है, इसलिए जब आप अपना ट्रैवल प्लान करें तो इस बात को जहन में रखें, कभी भी गूगल मैप के ऊपर 100% डिपेंड ना करें।
वैसे मेरी कोशिश है कि गोपिस या खलती तक पहुंच जाएं। इस सफ़र में एक चीज़ बहुत कॉमन देखने को मिलेगी। सड़क पर जब कोई गांव आएगा तो फसलें, हरियाली, दरख्त, आबशारें आना शुरू हो जाएंगी और जैसे ही गांव की हदूद ख़त्म होंगी तो साथ ही नहायत खुश्क और गैर आबाद सा एरिया शुरू हो जाएगा और ऐसा आपको गिलगित से चित्राल पूरे रास्ते में नज़र आएगा। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि शायद गांव आबाद ही इसी जगह किए जाते हों जहां थोड़ी फ्लैट लैंड हो। अभी तक का जो हमने ट्रैवल किया है उसमें गाकोच यहाँ से रह गया तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है और ये पहला ब्रिज आया है और अब आपको मस्तूज बूनी तक इस तरह के काफ़ी ब्रिज नज़र आएंगे। ये ब्रिज करदू में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और लैंडस्केप उसी तरह का फील हो रहा है जैसे खुमश वाटरफॉल का होता है कि एक तरफ कटिंग वाले पहाड़ हैं, बहुत ज़्यादा कटिंग हुई है जिनकी, और राइट साइड पे दरिया चल रहा है और उसी तरह के सामने ब्रिज आ रहे हैं। और इंशाल्लाह अब अगली मुलाकात हम थोड़ी सी फुटेज बना के गाकोच पहुँचने की जल्दी करते हैं। – 2019 के बाद अभी सड़क पर आया हूँ और फंडर वैली जाने के लिए वैसे ही एक्साइटेड रहता हूँ क्योंकि अगर पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन गाँव की लिस्ट बनाई जाए तो गुत्तमसर, अरंकेल, मिनीमर, तौबट बाला जैसे विलेजेस में फंडर का गांव भी शामिल होगा। बल्कि लैंडस्केप डाइवर्सिटी की बात करें तो फंडर बहुत ही मुनफरिद गांव है। इस बात का अंदाज़ा आपको अगली एपिसोड में होगा जो कि मैं फंडर विलेज पर बना रहा हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह का सफ़र बड़ा कम किया है। नॉर्मली हाईवेज ही किए हैं ज़्यादातर, लेकिन हम विलेज में से गुजर के जा रहे हैं, कस्बों में से गुजर के जा रहे हैं। गिलगित छोड़ने के बाद अभी तक के मेरा ख्याल है तीसरा गांव आया है, हैंजल, और उसके बाद एक मैंने आपको दिखाया था और ये गिलापुर। ये काफ़ी बड़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह इतने को खूबसूरत सीन बनते हैं। जब भी कोई गाँव आता है तो ट्री टनल बन जाती है, उसमें से हम गुजर के निकलते हैं और जैसे गाँव के आसार ख़त्म होते हैं सड़क एकदम से बंजर हो जाती है, बियाबानी आ जाती है। तो अभी हमारे पास 4:30 बजे का टाइम है और 6:30 बजे तक हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इंशाल्लाह। 2 घंटे में देखते हैं हम और कितना रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोशिश मेरी ये है कि हम गोपी से थोड़ा आगे चले जाएं आज के दिन। गिलगित से फंडर के दरमियान गाकोच एक बड़ा शहर है। आप गिलगित से लोकल गाड़ी पर भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ से अशकमन वैली, दरकोट जैसे खूबसूरत इलाकों के रास्ते निकलते हैं। इसके अलावा सुना है कि क्रम्बर झील का एक रास्ता भी यहाँ से निकलता है। अभी मेरा प्लान चित्राल जाने का है। इंशाल्लाह इस एरिया को अगले साल एक्सप्लोर करने आएंगे। गाकोच 10 किलोमीटर दूर रह गया है। जैसे मैं आपको बताया था कि गांव जैसे ही आता है और ग्रीनरी आ जाती है और जैसे गांव ख़त्म होता है तो एकदम से बैरन लैंड आ जाती है। तो ये मेरे पीछे हम नाला देखें, ये दरिया में ऐड हो रहा है। यहाँ पे मैंने रोका था। अभी हम इंशाल्लाह हम लोग 12 से 15 मिनट में गाकोच पहुँच रहे हैं। वही वाठो शुरू मापी सगा फिर जवा फा चल लगा हर वक्त नौगीर दरा लहरा दराया जा भी तीर खनामा का फरा कीरो जगर चीर नमन्ना मोहम्मदी दीना बला दीर जिहाना सट गया मौत तकदीर गरीबो बादशाह का मिले पीर उठो मौता खदेगा उनका हाजिर मोहम्मद मुस्तफा भी मैं दमागीर मोहम्मद थई सारा राजी खुदाए मोहम्मद उम्मती रहनुमाए मोहम्मद रहमतो मेरे दुआए गाकोच शहर को बाईपास रोड भी दिया गया है जो दरिया के दूसरी जानिब है। यहाँ से दरिया का पार्ट बहुत बड़ा है और यहाँ काफ़ी रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं जो दरिया के किनारे बनाए गए हैं। अभी दरिया का रंग गदला है क्योंकि फंडर तक जाने में इसमें बहुत से बरसाती नाले ऐड हो रहे हैं, लेकिन गुपित से पहले तक पानी का रंग बदल जाएगा। सड़क की हालत अभी तक तो अच्छी है, लेकिन सुना है कि गुपित से फंडर वाले एरिया में कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है।
अब आगे हमारे पास 2 घंटे का टाइम है तकरीबन ट्रैवल करने का, क्योंकि मैक्सिमम 8 बजे तक हम इंशाल्लाह ट्रैवल करेंगे और देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। और फिर अपने एपिसोड को हम कल से स्टार्ट कर लेंगे, कल मॉर्निंग से जब हम शिंदूर पहुँचेंगे या पंदर पहुँचेंगे। तो बस अब चलते हैं, और अब हमने ड्रोन की ब्रेक कोई नहीं लेनी, और बस नज़ारे इतने प्यारे हैं कि आपको वो रोक देते हैं। अभी आपने देखा है ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ किस कदर खूबसूरत सीनरी है अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे तो टेम्परेचर अभी हमारी जो एलिवेशन है वो 6000 के करीब है, लेकिन टेम्परेचर बड़ी अजीब सी बात है, यहाँ पे थोड़ा ठंडा हो गया, जबकि स्कर्दू हुसैनाबाद में हम 7400 पे थे और वहाँ पे गर्मी थी। गांव में एक छोटा सा स्टॉप लेने के बाद अब रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, क्योंकि अंधेरा होने तक खलती पहुँचना है और बाकी का सफ़र इंशाल्लाह खलती से शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज हमें बड़े दिनों बाद अच्छा कमरा मिला, प्रॉपर बेड, और सर्दी भी थी तो हमने अच्छी नींद ली है। मैंने तो 3-4 दिन बाद सही तरह से सोया हूँ, 4-5 घंटे सो रहे थे और वो भी टुकड़ों में। गर्म पानी भी मिल गया। खलती में हम पहुँचे थे रात, और अभी हम अपना खलती वाला जो सफ़र है उसको जारी रखेंगे। हमने आज फंदर पहुँचना है, गिलगित से फंदर वाला मैं आपको दिखा रहा था एपिसोड, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें कितनी चीज़ें चार्ज होने वाली हैं, और मोबाइल के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, ड्रोन की और बैटरियों की, गोप्रो की। तो ये सारा हमने अपना जो ऑपरेटर्स है सबको चार्ज किया है रात सारी लगा के। रात हो गई थी हमें खलती में, तो हमने ट्रैवल नहीं किया। अभी हम चलेंगे नाश्ता करके फंदर लेक। ये खलती लेक है। बारिश की वजह से इसका रंग इस वक्त बदला हुआ है, वैसे इसके पानी का रंग फिरोज़ी होता है। हम लोग गोपी से थोड़ा आगे खलती में आके रुके थे ताकि मैक्सिमम सफ़र कर लें। गुपित और खलती में 4-5 किलोमीटर का ही फ़र्क है। गुपित में आपको पेट्रोल पंप, ATM और काफ़ी होटल्स मिल जाते हैं। खलती गांव के ख़त्म होते ही सड़क भी ख़राब हो गई। वैसे दरिया का बहाव आज काफ़ी ज़्यादा है और ये सड़क के बिल्कुल साथ होके बह रहा है, और कभी कभी ये सड़क पे भी आ जाता है। कंस्ट्रक्शन वर्क का अब सबसे ज़्यादा हिस्सा इस पार्ट में हो रहा है, और मैं ज़हनी तौर पे तैयार हूँ कि कई दफ़ा रुकना पड़ सकता है। सफ़र के तकरीबन आधे घंटे बाद पहला सीनिक व्यू मिला तो ब्रेक लगाई। ये मंज़र वाकई ही बहुत खूबसूरत था, इसलिए हम ड्रोन शॉट्स भी बनाएंगे। नौ किलोमीटर हमने सफ़र किया है और सीन आप देख ही रहे हैं, क्या खूबसूरत है, सुभान अल्लाह। सेगमेंटेशन की गई है, शेल्फ्स बनी हुई है, उसमें गंदम लगी हुई है, चारा लगा हुआ है, और मैंने ड्रोन थोड़ा सा पंगा कर गया और मैंने वहाँ पे मोबाइल से, कैमरों से, हर जगह से ले लिया वीडियो। ये पॉइंट मैं मिस नहीं करना चाहता। दोबारा से सफ़र शुरू किया और गूगल मैप से चेक किया तो पता चला अभी 40 किलोमीटर का सफ़र रहता है। ऐसी वाटर क्रॉसिंग अक्सर बूट गीले कर जाती है। सड़क को काफ़ी ज़्यादा खुला किया जा रहा है, और मेरा ये मानना है अगर गिलगित चित्राल तक ये सड़क बना दी जाए तो लोग हुंजा स्कर्दू भूल जाएंगे। उन्नीस 20 किलोमीटर रह गया और ससोस लेक आई है, और काफ़ी रफ पैचेस हम गुजार के आए हैं पीछे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत भी थे साथ साथ। मैं तो आपको कहूँगा कि जितने खूबसूरत ये गांव है ना, ये तो स्कर्दू हुंजा के गांव को भी छोड़ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी कमर्शलिज्म नहीं है। और अभी यहाँ पे खुबानियाँ खा रहे हैं, वो देखें पीछे मुफ्ताल आ रहा है, ओए वो देखें, तो खुबानियाँ लदी पड़ी हैं। झील के किनारे थोड़ी देर बैठते हैं, आपको ये झील दिखाता हूँ। वैसे इस रीजन में जितना भी दरिया जहाँ पे जाके काम होता है, वैली थोड़ी ओपन होती है, उसको झील कह दिया जाता है।
कुर्बानियाँ यहाँ पे बिल्कुल भी आपको मना नहीं किया जाता, और हम तो वैसे भी पूछ के खा रहे हैं। लेकिन ये है कि शाखें ना तोड़ें। सोशल मीडिया पे आपने लास्ट टाइम देखा था, वो एक भाई ने पूरा टहनी तोड़ी हुई थी, उससे इनका नुकसान होता है। अभी इनको फिर भी धो लेते हैं, तो और भी 3-4 सोचते हैं। मेरा ख्याल था कच्ची होंगी और खट्टी होंगी, लेकिन बहुत ही मज़े की हैं माशाल्लाह, मीठी हैं। हाँ बियाओ दिल मरोशी उछले दीर वही वाठो शुरू मापी सगा पीर जवा फा चल लगा हर वक्त नवगीर दरा लहरा दराया जा बिही तीर खनामा का फरा कीरो जगर चीर नमन्ना मोहम्मदी दीना बला दीर जिहाना सट गया मौत तकदीर गरीबो बादशाह का मिले पीर उठो मौता खदेगा उनका हाजिर मोहम्मद मुस्तफा भी मैं दमागीर मोहम्मद थई सारा राजी खुदाए मोहम्मद उम्मती है रहनुमाए मोहम्मद रहमतो मेरे दियाए वीर जी। सोसोत लेक पर प्लान से 1 घंटा ज़्यादा गुजार लिया। ये जगह वाकई बड़ी पुरसुकून थी। अभी सड़क का सबसे ख़राब हिस्सा आया है, जिसे क्रॉस करने में तकरीबन 15 मिनट लगे हैं, और ये था भी इस कदर ख़राब कि मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सका। और चित्राल की तरफ से आने वाले बाइकर्स ने बताया कि सैलाब की वजह से पुल भी टूट गया है, जो कि एक बुरी खबर थी। खैर अल्लाह का नाम लेकर निकले। मैंने चित्राल 3 दिन बाद जाना है, और जहाँ भी बाइक पर रहा हूँ तो उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता बन जाएगा। ये चश्मे इस सफ़र की खूबसूरती हैं, जो हर 5-10 मिनट बाद सड़क से गुजरते हुए दरिया में शामिल होते हैं। सड़क पर जो भी झील आती है, इसका नाम करीबी गांव के नाम पर ही होता है, जैसे गोपिस लेक, कल्ती लेक, सोसोत लेक। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ऊंचाई में भी इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि अब हमने अगले 10 किलोमीटर में 3000 फुट से ज़्यादा बुलंदी हासिल करनी है, और लैंडस्केप भी बदलता जा रहा है। ये जो हमने पानी का चश्मा क्रॉस किया है, यहाँ पे बादशाह साहब ने तो बूट उतार दिए थे, मैं निकल गया था, और मेरी बाइक क्योंकि थोड़ी सी ऊंची है, बाद में चांस नहीं लिया। ये भी सारे रास्ते बहुत तंग करते हैं। जब आपके पाँव गीले हो जाए ना, फिर सारा दिन के बाद शाम को जूते उतारते हो तो वो कट लगे होते हैं, बड़े दर्द। हाँ, रिस्क नहीं लेना। और अब दरिया का रंग आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुपिस के बाद इसका रंग बदल जाएगा। अंदर जाने के लिए जो 6 किलोमीटर रह गए हैं, दरिया का जो पानी रंग है वो भी बदल गया है और दिमाग भी बदल गया है। अंदर आने से 6-7 किलोमीटर पहले आपको ऐसे कई नज़ारे दिखाई देते हैं, जिसमें प्याला नुमा वादी में गांव नज़र आते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए हैं और 2 घंटे का ये सफ़र 4 घंटे में तय किया है, क्योंकि नज़ारे बार बार रुकने पर मजबूर कर देते थे। अभी सबसे पहले होटल लेने की जल्दी है और फंडर में होटल लेने की मेरी फेवरेट जगह दरिया के ब्रिज के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग देखें, गाय भी मेरी हाँ में हाँ मिला रही है और ये मिलाती रहेगी जब तक मैं बोल रहा हूँ। हम लोग फंदर पहुँच गए हैं। गिलगित से ये सफ़र शुरू हुआ था और नहायत ही खूबसूरत वादियों में से और विलेजेस जो हैं देहात, उनमें से गुज़र के हम यहाँ पहुँचे हैं। पानी के चश्मे थे, क्रॉसिंग्स थी, वाटर क्रॉसिंग्स थी, छोटी छोटी झीलें थी, गुपिस लेक थी, वो ससोस लेक थी, खलती लेक थी और अब फंदर लेक है। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया हमें। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये एपिसोड आपको वाकई मजबूर कर देगा कि मुंडा सही कह रहा सी। मैं जितना भी ट्रैवल कर रहा हूँ, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है ये वो इलाका है और यहाँ पे मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक दिन में यहाँ ना पहुँचूँ, मैं रात में कहीं रुक जाऊँ, इस पूरी वैली की फ़ील लूँ। अभी देखें हवा चल रही है, इतने ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं और वो सारे झूल रहे हैं जैसे हवा की मौसीकी के साथ डांस कर रहे हों। पानी, लकड़ी के ब्रिज, हवा, दरख्त, बहुत ज़्यादा आप कुदरत के करीब हो जाते हैं। दूसरी बात आपको बताता चलूँ, कुछ जगहों पे काफ़ी ज़्यादा पैच वर्क चल रहा है, लेकिन फिर भी गाड़ी यहाँ पे आ सकती है। मैं जहाँ पे जिस होटल में मैं आकर रुका हूँ, यहाँ पे 2 होंडा, एक टूडी खड़ी हुई है और एक रोला खड़ी हुई है। मतलब ये कार पे ही आए हैं, लाहौर से आए हुए हैं। तो सफ़र बेहतरीन था। कुछ जगहों पे प्रॉब्लम थी बट इतनी नहीं थी कि बंदा थक ही जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आप यहाँ पहुँचते हैं और जब आप इस दरिया का नज़ारा करते हैं तो आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। और अभी तो हमने पैसे पूरे करने हैं क्योंकि अभी हमने यहाँ पे फिरना है। मोटरवेज़ और हाईवेज़ की ये जो मैंने आज की एपिसोड आपको दिखाई है, मुझे लगता है ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड है। इसी खुशी में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आप यहाँ आना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। और अगर आप स्कर्दू में मशहूर होते हुए बाशू वैली का मुकाम देखना चाहते हैं तो तफसीली मालूमात के लिए यहाँ क्लिक करें। और अगर सुनना चाहते हैं क्लाशी कल्चर के बारे में तफसीली बातें तो यहाँ क्लिक करें। ड्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।